दोस्तों नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करेंगे, शेयर बाज़ार की बात करते हैं, बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे। पीएसयू बैंक है, स्टॉक प्राइस 107-108 रुपये में कारोबार कर रहा है 15 सितंबर 2023 को। तो बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी लेते हैं। पीएसयू बैंक है और स्टॉक प्राइस में तेज़ी देखने को मिल रही है। देखिए, पीएसयू बैंकों में, सारे पीएसयू बैंकों में एक तरह से तेज़ी है। तो बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टॉक प्राइस है 100 के ऊपर कारोबार कर रहा है। पिछले एक महीने का रिटर्न, पिछले एक महीने में जिन्होंने खरीदारी की है, बाइंग की है, तो 20% का रिटर्न है 15 सितंबर 2023 को। इसी तरह से पिछले 6 महीने का रिटर्न 54% का है और एक साल का रिटर्न 103% का है दोस्तों। तो जिन्होंने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो स्टॉक ऊपर की तरफ है। तो बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं, शेयर प्राइस आगे कैसा रहेगा। और कुछ मित्रगण, सब्सक्राइबर्स पूछ भी रहे थे कि इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेगा। तो शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, फाइनेंशियल नंबर की बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे, जो तेज़ी देखने को मिल रही है। तो सारे पॉइंट्स को देखकर आगे शेयर प्राइस कैसा रहेगा, तो बैंक ऑफ इंडिया का रिव्यू करते हैं, एनालिसिस करते हैं, जानकारी लेते हैं दोस्तों। जैसे कि पीएसयू बैंक है और पीएसयू बैंकों में एक तरह से तेज़ी बनी हुई है। कोई भी पीएसयू बैंक आपके पोर्टफोलियो में है इस वक्त आज तक, तो धीरे धीरे स्टॉक एक तरह से ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहा है। स्टेट बैंक 600 के आसपास है, बैंक ऑफ बड़ौदा 200 के ऊपर कारोबार कर रहा है। पीएनबी में भी तेज़ी बन गई है दोस्तों। आईओबी, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, तो पिछले एक साल, 1.5 साल से ये शेयर काफ़ी नीचे की तरफ कारोबार कर रहे हैं, एसबीआई को छोड़कर। एसबीआई का स्टॉक ऊपर की तरफ ही था और वो निफ्टी के साथ चलने वाला स्टॉक है दोस्तों। तो बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो पिछले एक साल का रिटर्न 104% का है। ये सारे पॉइंट्स इसलिए हैं, जो नए निवेशक तेजी में खरीदते हैं, तो पिछले एक साल और 6 महीना, 3 महीना, 1 महीने में बैंक ऑफ इंडिया में तेजी बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बैंक ऑफ इंडिया में वॉल्यूम थोड़े बहुत कम होते हैं दोस्तों। तो शेयर प्राइस तो 108 में है। और सबसे पहले इसके फाइनेंशियल नंबर की बात कर लेते हैं। एक खबर भी बनी है, न्यूज़ भी है, 2000 करोड़ का फंड रेज किया है बॉन्ड के द्वारा और वो एक तरह से ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो अच्छी खबर है, तो लोगों को विश्वास है कि बैंक आगे अच्छा करेगा और इसीलिए जो 2000 करोड़ का फंड था, तो वो एक तरह से ओवर सब्सक्राइब हुआ है। जैसे कि 108 रुपये में स्टॉक प्राइस है, तो बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल नंबर की। तो बैंक का जो रेवेन्यू था 47,931 करोड़ का था और बैंक का जो प्रॉफिट रहा है पिछले साल, वो रहा 3,882 करोड़ का। और लास्ट क्वार्टर में जो इंटरेस्ट अर्न हुआ था जून 2023 में 15,926 करोड़ का था और बैंक का प्रॉफिट 1,501 करोड़ का था दोस्तों। ये पिछले एक साल से लगातार बढ़ रहा है। तो बैंक ऑफ इंडिया का प्रॉफिट 1,501 करोड़ का रहा है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इसका जो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए है, पिछले एक साल से लगातार कम हो रहा है, इम्प्रूवमेंट देख रहा है। और ग्रॉस एनपीए 6.67 का है लास्ट क्वार्टर तक जो अपडेट था। नेट एनपीए 1.65 का था। तो पिछले एक साल से एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट रहा है, ग्रोथ रही है। इसीलिए स्टॉक प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ आया है। स्टॉक 108 तक पहुंचा है। मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसका जो मार्केट कैप है 15 सितंबर 2023 तक 44,400 करोड़ का है और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 130 का, डिविडेंड यील्ड 1.85 का है। अर्निंग पर शेयर बढ़ा है दोस्तों 11.56। ईपीएस बढ़ा है क्योंकि इसका प्रॉफिट आ रहा था। तो फंडामेंटली बात करते हैं तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा गया है बैंक ऑफ इंडिया में। और कुछ समय पहले जो न्यूज़ बनी हुई थी स्टेक सेल की, प्राइवेट हो जाएगा, वो अब ख़त्म हुई है। फंडामेंटली बात करते हैं तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट रहा है, ग्रोथ रही है। इसका जो बुक वैल्यू है 130 का है। अंडर वैल्यू स्टॉक है दोस्तों। 20,000 का निफ्टी चल रहा है और अब वो शेयर बढ़ रहे हैं जो जिनमें एक तरह से तेज़ी नहीं आई है।
तो उसमें से एक बैंक ऑफ इंडिया भी है, पीएसयू बैंक है। अब जितने भी सारे पीएसयू बैंकों में हैं तो बहुत सारा उनमें इंप्रूवमेंट रहा है, ग्रोथ देखने को मिले पिछले एक साल में। तो एक तरह से सारे स्टॉक्स तेजी में है। बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं तो 130 का इसका बुक वैल्यू है और स्टॉक प्राइस 108 में है दोस्तों। तो काफ़ी पोटेंशियल है, अंडर वैल्यू स्टॉक है। तो फंडामेंटली देखते हैं तो काफ़ी इंप्रूवमेंट रहा है पिछले एक साल के अनुसार। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं तो एक अप ट्रेंड बना हुआ है, बुलिश मूड बना हुआ है चार्ट पैटर्न के अनुसार। और स्टॉक देखिए 52 वीक लो था 45 रुपये का और 109 रुपया 45 पैसा इसने हाई बना लिया है और उसी के आसपास ये कारोबार कर रहा है दोस्तों। तो ऊपर की तरफ 113 115 का हडल रहेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट जो लेवल आ सकते हैं 125 से 140 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और जिनके पास समय है स्टॉक को होल्ड करना चाहिए और बीच बीच में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी, जैसे कि 113 116 के आसपास, उसके बाद 120 130 में और 130 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो ये स्टॉक हमें लगभग 150 160 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और इस वक्त का जो सपोर्ट रहेगा 100 रुपीज़ का रहेगा। 100 के ऊपर अब ये ट्रेड करने लग गया तो बड़ी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। जिन निवेशकों के पास बैंक ऑफ इंडिया का शेयर प्राइस है तो होल्ड करना चाहिए और एक टारगेट भी सेट करना चाहिए दोस्तों। ऊपर की तरफ 130 150 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। सिचुएशन के हिसाब से फिर देखना चाहिए कि क्या करना है उस वक्त और स्टॉक में कितना प्रॉफिट चाहिए ये भी डिसाइड करना चाहिए। तो जिन्होंने लोअर लेवल पे ले रखा है 70 80 रुपीज़ में तो स्टॉक में एक तरह से तेज़ी बनी। दूसरी तिमाही के भी नतीजे आएंगे, उसमें ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए कम होता है तो एक बड़ी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। 130 के ऊपर ये स्टॉक अगर क्लोजिंग देता है तो अनलिमिटेड तेज़ी रह सकती है दोस्तों। देखिए ये मैक्सिमम चार्ट है और एक अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है आने वाले समय में और स्टॉक हमें 170 190 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन इसके लिए समय लगेगा दोस्तों। बैंक ऑफ इंडिया में वॉल्यूम कम होते हैं, गिरावट आती है तो थोड़ा बहुत फिर संभलने में समय लगता है। फिलहाल 20,000 का इंडेक्स है, 108 में स्टॉक प्राइस है तो इंडेक्स 20,000 के ऊपर ही या इसी के आसपास रहता है तो जो अंडर वैल्यू स्टॉक है उनमें एक तरह से तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो बने रहना चाहिए और कितना प्रॉफिट चाहिए ये खुद डिसाइड करना चाहिए दोस्तों। तो जिन्होंने बैंक ऑफ इंडिया को लिया है तो अभी तो स्टॉक ऊपर की तरफ है। तो ये बैंक ऑफ इंडिया का लेटेस्ट डिटेल है। इस तरह के अपडेट के लिए, कंपनी की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।